हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चले थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखो, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन लिखाए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उससे पहले हमने आपको जो 3 चैप्टर कराए थे और इसके बाद हमने आपको 2 चैप्टर कराए थे। ठीक है, यानी कि जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको इसमें डिस्कस कराएंगे। यानी टोटल हमने 11 क्वेश्चन लिए थे और जिनमें से हम आज केवल 5 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और देखो, इनके साथ इनके हम आंसर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको साथ साथ पूरा क्वेश्चन आंसर ठीक से समझ में आ सके। ठीक है, तो केवल 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और देखो, हमने आपको बताया था कि यदि आप शुरू के 3 चैप्टर कर लीजिए और या आप एंड से यानी कि लास्ट से 3 चैप्टर कर लीजिए, यदि आपने इस तरह से भी तैयारी कर ली तो भी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छा समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से एग्जाम 2021 में इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरह से, और देखो वैसे तो हम आंसर बहुत ही ईजी बेसिकली लिखाते हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ताकि आप उसे ठीक से समझ सकें। हम ज़्यादा हार्ड वर्डों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़ोगे आप एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवल हम 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे जो अगली वीडियो बनेगी उसमें हम केवल 6 क्वेश्चनों करेंगे। इस तरह से आपके जो प्रोज बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी? तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT JEE। यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, इतने सारे टीचर्स इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोठरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है। ठीक है, और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर 2021। यानी कि यदि आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि सन 2021 में आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं और मेरे हिसाब से जो आने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है ताकि एग्जाम में आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकें। वैसे देखो, हम आपको बता चुके हैं कि जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यदि आपने जो लास्ट के 2 चैप्टर भी कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और ये आपका
लास्ट से पहला ही क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर है वोमेन्स एजुकेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और देखो ये तो आपको पता ही है कि वोमेन के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। यदि कहा जाता है कि यदि एक पुरुष यदि शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित कर सकता है, बट एक महिला शिक्षित होती है तो वो 2 परिवार को शिक्षित कर सकती है, ठीक है। इस वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ वोमेन, किस प्रकार की महिला डज सोसाइटी नीड, यानी कि समाज को आवश्यकता है। नाउ मिस अब, यानी कह सकते हैं कि अब समाज के लिए किस प्रकार की महिला की आवश्यकता है। तो देखो किस प्रकार की महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया था ताकि उन क्वेश्चनों को आप देख सकें और याद करने की कोशिश कर सकें, और अब इनके आंसर भी साथ में हम आपको बताएंगे ताकि आप इनको समझ सकें। तो कहाँ से लेंगे इसको, यहाँ से देखो क्वेश्चन में से लेते हैं, क्योंकि हमारे जो भी आंसर है वो आपको क्वेश्चन डिपेंड होंगे, और क्वेश्चन डिपेंड आंसर जो होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और मार्क्स भी उन पर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए द सोसाइटी नीड्स, यानी समाज को जरूरत है डिसिप्लिन, कैसी, अनुशासित, हॉनेस्ट, ईमानदार, एंड रेस्ट्रेन मैनर, और कैसी, यानी कि व्यवहार कुशल, यानी कि जिसका व्यवहार कैसा हो, बहुत ही अच्छा हो। मतलब महिलाएं तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है जिनका व्यवहार अच्छा हो। मैंने देखा है अक्सर फैमिली में क्या होता है, बहुत सी महिलाएं रूड होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं लेकिन वो ऐसा व्यवहार करती हैं तो जिससे परिवार ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है, और जब परिवार नहीं चलेगा तो समाज कैसे चल जाएगा, ठीक है। इसलिए महिलाओं का ये बहुत ही अच्छा गुण है, कौन सा वाला, रेस्ट्रेन मैनर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं व्यवहार कौशल, यानी कि कौशल व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वोमेन, सो दैट मतलब ताकि, सोसाइटी कुड मेक, ताकि समाज बन सके, बैलेंस, कैसा बन सके, समाज बैलेंस जिसको बोलते हैं संतुलन में रह सके, यानी कि समाज कैसा बन सके, समाज जिसके कि समाज संतुलित बन सके, यानी कि महिलाएं जब ठीक होंगी बढ़िया समाज में तो समाज वैसे ही ठीक रहेगा, यानी समाज का संतुलन कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। एंड दे आर बोगबेन ऑफ द सोसाइटी, और वे क्या होती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो सामाजिक क्या होती हैं, समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उन्हें, मान लीजिए बैकबोन कहा जाता है, ठीक। आगे हु कैन मेक ए परफेक्ट नेशन, यानी कि जो क्या कर सकती है, जो एक राष्ट्र को पूर्ण बना सकती हैं। यदि देश की महिलाएं सही होंगी, महिलाएं शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी तो देश वाकई में ही तरक्की करेगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आगे सेकंड को देखते हैं, व्हाट पार्टिकुलर क्वालिटी, वो विशेष, क्वालिटी में से होता है गुण, वो विशेष गुण क्या है, वो विशेष गुण क्या हैं, या वो विशेष गुण कौन से हैं, डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वोमेन, जो पुरुष और महिलाओं को भिन्न करते हैं या अलग करते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो गुण कौन सा है जो महिलाओं को और पुरुषों को अलग करता है। तो देखो एक वो महिलाओं का गुण होता है वो होता है कंपैशन, जिसको बोलते हैं हम दया कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, दया कह सकते हैं। तो दया एक ऐसा गुण है जो महिलाओं और पुरुष को भिन्न करता है, यानी कि कहा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो दया की भावना होती है, उदारता की जो भावना होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अक्सर देखा होगा फैमिली में हम बच्चों को पीटते हैं जब, या मान लो हम कोई होम ट्यूशन कर रहे हैं तो घर पर जब बच्चों को पीटते हैं तो माँ बहुत दुखी होती है, अरे सर जी से कहना कि वो बच्चे को ज़्यादा ना पीटा करें, ठीक है ना। तो इस बात से फील होता है कि महिलाओं की अपेक्षा, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा क्या होती है, संवेदना होती है, ज़्यादा कंपैशन होता है, ठीक है। इज़ द पार्टिकुलर क्वालिटी, एक खास गुण है, एक विशेष गुण होता है, विच डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वोमेन, जो क्या करता है, जो पुरुष और स्त्रियों को भिन्न करता है या अलग अलग दिखाता है। बिकॉज, क्योंकि वोमेन आर, महिलाएं जो होती हैं, मोर कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, उदारता पूर्व होती हैं, उदार होती हैं, या कह सकते हैं यानी कि दयापूर्ण होती हैं, देन मैन, किसके अपेक्षा, आदमियों की अपेक्षा, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिला ज़्यादा दयावान होती हैं। इट इज़ ए नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए वोमेन,
तो इट इज ए नेचुरल, यानी कि यह एक प्राकृतिक गुण होता है, किसका? महिलाओं का। तो कह सकते हैं कि यह महिलाओं का कैसा गुण होता है? एक प्राकृतिक गुण होता है, यानी उनमें स्वतः ही यह गुण होता है। ठीक है, तो बहुत ही देखो हमने बहुत ही सरल भाषा लिखी है, और मेरे हिसाब से यदि क्वेश्चन का आंसर आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज एग्जाम देने जाना है तो एग्जाम से पहले आप एक बार इन वीडियो को देख जाना और आप बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चनों को कर दोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। वाट वाज द ग्रेट टीचिंग, यानी कि वाट मिस क्या वाज माने थी, द ग्रेट मिस महान, टीचिंग मिस शिक्षा, यानी महान शिक्षा क्या थी या बड़ी शिक्षा क्या थी? डेट लक्ष्मण्स मदर गिव हिम, जो लक्ष्मण की माँ ने उसको दी थी। व्हेन जब, ही वॉज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब वो वनगमन यानी कि जब वो वनवास को जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको क्या शिक्षा दी थी? तो देखो हमने आपको बताया था उनकी माँ ने क्या शिक्षा दी। उनकी माँ ने शिक्षा दी बेटा कि आप वन में जा रहे हो और राम और सीता के साथ जा रहे हो, तो राम को तुम पिता के तुल्य समझना, सीता को माता के तुल्य, और उस जंगल को क्या समझना? जंगल को अयोध्या समझना। ये 3 बातें कही थी, देख लेते हैं। व्हेन मिस जब लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, यानी कि जब लक्ष्मण कहाँ जा रहे थे? वन में जा रहे थे। हिज मदर सैड, उनकी माँ ने कहा, क्या कहा माँ ने? लुक अपॉन राम एज योर फादर, देखो बेटा, क्या कहा? देखो बेटा, राम को तुम अपने पिता के तुल्य समझना, यानी पिता की तरह समझना। दशरथ, क्या समझना? जैसे कि दशरथ, अपने पिता के तुल्य दशरथ समझना। लुक अपॉन सीता, और सीता को एज माई सेल्फ, स्वयं, यानी कि मेरी तरह समझना। एज योर मदर, अपनी माँ की तरह। उन्होंने क्या कहा कि आप राम को अपने पिता, जैसे तुम्हारे दशरथ पिता हैं तो उनको पिता समझना, और माँ को मेरी तरह स्वयं क्या समझना? एक माँ समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और उस जंगल को एज अयोध्या, क्या मानना उसको? एक अयोध्या की तरह मानना उसको। गो माय डियर, जाओ मेरे प्रिय। तो इस तरह से ये बातें कहीं, किससे? लक्ष्मण से कहीं उनकी माँ ने। तो इन बातों को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, और अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, बिकॉज चैप्टर पढ़ा नहीं है और अच्छी तरह से समरी भी सुनी नहीं है, तो क्या होगा? छोड़ेंगे, उनको पता ही नहीं क्या कहा गया था। तो ऐसे थॉट्सों को हमें याद रखना है ताकि एग्जाम में यदि आ जाता है तो उसको पूरा कर दें। अगर आपके दिमाग में भी रहेगी रील कि उनकी माँ ने ये कहा था कि राम को पिता और उनको, तो आप इसको बना बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। व्हाट वर द थिंग्स, वो क्या कार्य थे, वो कौन से कार्य थे? वोमेन वर एंटिलेट, यानी कि एंटाइटेड, वोमेन वर एंटाइटेड, महिलाओं को प्राप्त होते हैं, प्राप्त थे इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में। वो कौन से अधिकार थे जो महिलाओं को प्राचीन भारत में प्राप्त थे? ठीक है, तो वो कौन से देख लेते हैं उसको। इन एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में, क्या है? प्राचीन भारत में वोमेन वर, महिलाओं को थे, एंटिटाइलेड टू द सेरेमनी ऑफ उपनयन, यानी कि उपनयन संस्कार जो होता है जिसको बोलते हैं जनेऊ संस्कार, यानी कि एक धागा होता है, उसमें 3 धागे होते हैं। तो मैंने इसको डिटेल में आपको बताया था कि एक माता का ऋण, एक पिता का ऋण और एक गुरु का ऋण होता है, तो वो हमें उस चीज़ का स्मरण कराता है। तो उन महिलाओं को क्या था? सेरेमनी ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार का भी क्या था? प्रावधान था, वो उसको पहन सकती थी। स्टडी ऑफ वेदोज, यानी कि वेदों का भी अध्ययन कर सकती थी। एंड, और द चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकती थी। ठीक है, तो ये अधिकार प्राप्त थे महिलाओं को। तो ये तीनों बातें याद रखनी है, और 3 बातें लिखने पर ही आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, इस वर्ड से पहचान हो जाती है। कभी कभी इस वर्ड को भी हटा देते हैं। हमने एक क्वेश्चन कराया था 2020 में कि उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, है ना, तो वो ये वर्ड नहीं आया था, वो दूसरी टाइप से पूछा गया था, और जो अनसॉल्व्ड की हमारी वीडियो चल रही है उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि राधा कृष्ण के अनुसार क्या आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज, महत्वपूर्ण गुण हैं ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार अच्छा जीवन जीने के लिए क्या गुण हैं। तो देखो 3 गुण हैं मुख्य रूप से, जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है।
यदि आपको वैसे याद नहीं रखना है तो वैसे भी इनको याद रखना है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये गुण पता नहीं होंगे तो वो अच्छा कैसे जीवन बिता सकता है। तो अपने जीवन में भी अच्छाई लाने के लिए हमको इन गुणों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से गुण देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार आर द, तो वो क्या है, दम, दान एंड दया। वो कौन से गुण हैं, आपको तीनों याद रखने हैं, दम, दान एंड दया। द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ, यानी कि अच्छे जीवन के लिए 3 गुण बहुत जरूरी हैं। कौन से वाले, यानी दम, दान एंड दया। यदि व्यक्ति के अंदर क्या है, दम है, दम समझते हो, समझ सकते हैं, दम में से ताकत से है, यानी सही व्यक्ति के शरीर में ताकत है तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा है आपका दान, यदि व्यक्ति दान देता है, दान करता है, यानी किसी के पास पैसा है पैसे से करता है दान, कोई शरीर से सही है तो शरीर से दान कर सकता है। यही नहीं है कि पैसे ही सब कुछ दान होता है, किसी को सांत्वना देना भी अच्छा दान होता है। जैसे कि मान लो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उस पर चला नहीं जा रहा है तो उसको आप कहीं सड़क पार करा, जैसे कि अंधा ब्लाइंड मैन है कोई और आपने उसको सड़क पार करा दी, तो ये भी एक दान के रूप में होता है, ठीक है। तो बिकॉज दम इज सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने आप को स्वयं केंद्रित रखना, कंट्रोल करना, स्वयं को नियंत्रण करना होता है, दम का मतलब होता है, ठीक है। दान इज चैरिटी, दान क्या है, एक चैरिटी है, एक सेवा है, यानी कि सेवा करना किसी की। एंड दया मीन्स कंपैशन, और दया क्या होती है, एक कंपैशन होती है, एक भावना होती है अंदर की, एक उदारता होती है। तो इस तरह से ये चीज़ों को व्यक्तियों को अंदर होनी चाहिए ताकि व्यक्ति कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से हमने 5 क्वेश्चनों को डिस्कस किया और मैं गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।